अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है भाई? बेटा आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, सर, जी आ सर। रही है, आ रही है। ठीक है। थोड़ा सा बेटा डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, तो उसी हिसाब से फिर हम आगे पढ़ेंगे। मुझसे बताना कि क्या पढ़ा था हमने। सर टेबल करवाया था आपने। ग्राफ अच्छा ग्राफ तो ग्राफ। ग्राफ में बेटा कौन सा वाला? हिस्टोग्राम सबसे पहला होता है, वो हो गया हमारा। जी वो भी हो गया, वो हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व। सर रुके, मैं वो आपको भी हो देख गया। कर बताता हूँ। जी बच्चे देखो, कोई इन्फिनिक्स स्मार्ट वाला है बेटा, उसको बोलो अपने नाम से आ जाए, क्योंकि किसी और के नाम से, मोबाइल फोन के नाम से अलाउ नहीं है बेटा। चाहे वो लड़की से हो लड़का हो बेटा, वो उसको बोलो कि अपने नाम से आ जाए। अली इमरान, वालेकुम सलाम एवरीवन बेटा। सर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तक करवा दी है। कहाँ तक? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक। ओगेव। जी। ठीक है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है लेस देन ओगेव, एक होता है मोर देन ओगेव। दोनों करा दिए मैंने। जी सर। नहीं सर, फॉर लेस देन ठीक। करवा दिया है अभी मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, मोर देन मैंने नहीं करवाया, सही है ना? चेक कर ले कोई और भी बेटा, मोर देन मैंने क्या करवाया या नहीं करवाया। बेटा इन्फिनिक्स, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? आप अपने नाम से आ जाएं। इन्फिनिक्स स्मार्ट बेटा, ये अपने नाम से आ जाएं या अपना नाम चेंज कर लें यहाँ पर। इन्फिनिक्स आप बेटा अपने नाम से आ जाएं, अदरवाइज एक दफा अगर मैं निकाल दूंगा तो बेटा फिर आप वो वापस नहीं आ सकोगे। इन्फिनिक्स, सॉरी बेटा। अच्छा बेटा, चेक कर लीजिएगा कि हमने मोर देन ओगेव नहीं किया। अच्छा, लेस देन जो है ना, उसका जो ग्राफ होता है ना, वो अपवर्ड बनता है। जैसा आपने अगर लॉ ऑफ वो किया था, सप्लाई पढ़ा था आपने, तो वो अपवर्ड बन रहा था। तो इसका जो है ना अपवर्ड बनता है। जो दूसरा होता है लेस देन या सॉरी मोर देन ओगेव वाला, वो आपका डाउनवर्ड होता है। जोहा बेटा, आप में से कोई कोई भी चेक करके बता दो, सो दैट के फिर आप क्लास स्टार्ट कर सकें। सर दोनों करा दिए थे आपने, लेस देन और मोर देन दोनों। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं डायग्राम्स पर। पहली डायग्राम आती है सिंपल बार डायग्राम, विच इज क्वाइट इजी। और इसका क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं बेटा। पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 है बेटा अपने पास, खोल लीजिएगा पेज नंबर 70। 3.16 को हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, पेज नंबर 7070, क्वेश्चन नंबर 3.16। मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख लेता हूँ, इसमें कोई थर्ड कॉलम नहीं बनेगा, तो आप इसमें जो है क्वेश्चन को जो है ऐसे लिख सकते हैं। मैं भी अपना क्वेश्चन लिख के फिर कैमरा ऑन करता हूँ बेटा।
एक दफा और क्लियर कर दीजिएगा। कोई ऐसा है जिसको आवाज नहीं आ रही है? सिर्फ वही रिप्लाई करे जिसको आवाज ना आ रही हो। जाहिर सी बात है। भाई ये एसके कौन है? शाहरुख खान है? कौन है भाई? एसके भाई और बाकी सब लोगों को बोलेंगे भाई आप अपने नाम से आइए। हम 3.16 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, पेज नंबर 70 पर है। आप भी इतना जो है ना, जो क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है आप उसको जो है वो लिखा हुआ है आपके पास हॉरिजॉन्टल में, आप उसको ना वर्टिकल में लिख लें। सर सर कौन क्वेश्चन सा? नंबर बताएं। 3.16 है बेटा, पेज नंबर 70 है। क्वेश्चन मिल गया बेटा सबको? आप लोग भी इतना क्वेश्चन जो है ना उसको लिख लीजिए अपने पास। क्वेश्चन आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि बेटा लिख लिया होगा। उसके बाद फिर जो ना एक हाफ ग्राफ भी बना लीजिए। हाफ ग्राफ बेटा उस तरीके से होता है एल शेप में। मैं कैमरा खोलने जा रहा हूँ बेटा। नजर आ रहा है बेटा आपको? ये सामने है पेज नंबर 70 पर 3.16 क्वेश्चन है बेटा। भाई कोई फर्स्ट ईयर वाला तो नहीं इसमें घुसा हुआ है? फर्स्ट ईयर वाला तो नहीं है इस क्लास में कोई? नहीं सर। ठीक है, क्योंकि एक वेटिंग रूम में फर्स्ट ईयर की लड़की आई हुई तो मैंने बोला कि शायद कोई फर्स्ट ईयर वाला भी आ गया हो। सबके लिए मीटिंग रूम एक ही है। अच्छा बेटा ये ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। दिस लाइन बिलोंग टू 0 और ये जो आपके पास ये वाला एक्सरसाइज को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये ब्लर हो रहा है आप लोगों के पास है ना? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा आप देखो क्वेश्चन में एयर कितने बेटा? 4 एयर है। चार एयर है तो आप ना ये इस एक्सिस पे 2-2 सेंटीमीटर से ना एक लाइन, एक पॉइंट लगा दीजिए अपने पास। आप लोग के पास पेंसिल और स्केल होगा, मेरे पास पेंसिल और स्केल नहीं था इसलिए मैंने पॉइंट जो है उस हिसाब से लगा दिए। पहला एयर है होगा 1991, 1992, 1993, 1994। ठीक हो गया बेटा? अब आप देखें क्वेश्चन में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 41 है
और उसके बाद फिर हमारे पास 62, उसके बाद 50 है, उसके बाद 62 है, फिर 75 है। तो हमें हमें कुछ ऐसे रखना है, ऐसे डिस्टेंस से हमने रखना है इस y एक्सिस पर कि बेटा हमारे ये तमाम वैल्यूज जो है ना वो कुछ ना कुछ उसमें आ जाए। अब वो कैसे रखेंगे? 0 से अगर मैं 10 का डिस्टेंस रख लूं तो आ जाएगा। देखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। सबसे बड़ी वैल्यू 75 है, वो हमारे पास आ जाएगी 70 और 80 के दरम्यान में। अच्छा, आपको ये चीज बेटा ऐसा हो रहा होगा कि मेरी स्क्रीन जो है ना बार बार शायद आपके पास से जा रही होगी। तो बेटा उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए जो है ना जहाँ मेरा नाम, जहाँ पर मेरी स्क्रीन आ रही है उसको डबल क्लिक करके अपने पास रख लो, फिर इंशाल्लाह चेंज नहीं होगी। ये होता है ऐसा है जूम में, अगर कोई और बोलता है तो उसकी फिर स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। जब आपने ये पॉइंट्स लगा दिए, लगाने के बाद आपने मार्किंग करनी है। सबसे पहले बेटा देखो 41, 91 से 41 पे लगाना है। कैसे लगाओगे बेटा? 91 से जहाँ 91 का पॉइंट है, एक मिनट ये ब्लर हो रहा है, मैं इसको एक मिनट चेक कर लेता हूँ। फोकस कर रहा है बिलीव। ठीक है, जहां पर 91 का पॉइंट होगा बेटा उससे आधा सेंटीमीटर इस साइड पे एक पॉइंट लगा दो, आधा सेंटीमीटर इस साइड पे एक पॉइंट लगा दो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है, ये आपने पॉइंट लगाने के बाद बेटा आपने 41 पॉइंट लगाना है। जब मेन 91 था, 91 के बराबर में जो पॉइंट था, एक मिनट दोबारा ये ब्लर हो गया। आपने 91 की जो हाफ सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे पॉइंट लगाया था, इससे एक पॉइंट उठाओगे, 40 से स्लाइटली ऊपर एक पॉइंट लगा दोगे। इस पॉइंट को इसके साथ मीट करवा दो यूं करके। सिमिलरली 91 के राइट साइड पे आपने एक पॉइंट लगाया था, सेम उसी की लेंथ पे आप एक और पॉइंट लगा दो यूं, और उसको पे साथ में लगा दो यूं करके। फिर इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दो। बेसिकली बेटा ये कुछ दिनों में मैं इंशाल्लाह राइटिंग पैड का बंदोबस्त कर रहा हूँ, तब तक जो ना फिलहाल ये बर्दाश्त कर लो मेन इसमें, उसके बाद फिर राइटिंग पैड पे हम पढ़ेंगे। ये वाला पॉइंट कैसे लगा, समझ में आया? क्लोजअप किया मैंने। 91 का जो मिड पॉइंट है, इससे हाफ सेंटीमीटर लेफ्ट पे एक पॉइंट लगाओ, इससे हाफ सेंटीमीटर राइट पे एक पॉइंट लगाओ। लगाने के बाद सपोज ये वाला पॉइंट लगा था बेटा, और इधर ये वाला पॉइंट लगा था बेटा, इस पॉइंट से 40 से हल्का सा ऊपर एक पॉइंट लेके जाओ और इनको मीट करा दो। सिमिलरली इस पॉइंट से जहां आपने 41 का पॉइंट लगा, इसके बिल्कुल स्ट्रेट में आपने एक पॉइंट लगाना है और उस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। ये 91 का इस तरीके से लग जाएगा। क्लियर है बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन ये किस तरीके से लगा है? ये समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा। मैं नेक्स्ट पॉइंट लगाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। अब हम जा रहे हैं 92 पे। 92 में क्वेश्चन में देखो जो वैल्यू है वो है 62। पहले 92 पे किस तरीके से वैल्यू लगानी है देखते हैं। ये रहा 92। एक मिनट कैमरा को फोकस होने दो।
ये ना फोकस हो गया, ये 92 है, इससे हाफ सेंटीमीटर लेफ्ट पर एक पॉइंट लगा दो। पॉइंट नजर आ गया आपको, विजिबल हो गया। यानी कि मिड वाला जो पॉइंट पहले वाला लगा था, इससे हाफ सेंटीमीटर इधर एक पॉइंट लगा दो। इस वाले मिड पॉइंट से ही हाफ सेंटीमीटर आप इधर एक पॉइंट लगा दो। ये पॉइंट विजिबल हो गया आप लोगों को। जब ये विजिबल हो गए तो आपने 92 की जो वैल्यू है, जो कि है 62। एक मिनट, ये मैसेज आया बेटा, मैसेज पढ़ लूं क्या कह रहे हैं ये। हम बात सीधी की कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट के साथ बताएंगे फर्स्ट पॉइंट। ये जो पहला वाला पॉइंट है वो भी इसी तरीके से लगना आपको। देखना बेटा मैं किस तरह से बता रहा हूँ। 92 का ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये आपने सबसे पहले बनाया था। ये टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो मसले की बात नहीं है, इस टॉपिक को हम दोबारा भी पढ़ेंगे। यानी कि 2 दिन तक हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, कल की क्लास में भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। 92 का जो मिड वाला पॉइंट था, इससे हाफ सेंटीमीटर लेफ्ट पे एक पॉइंट लगाना है। मैंने लगा दिया, प्रोमिनेंट नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क लगाया सो दैट कि आपको नजर आ जाए। पहला पॉइंट ये लगा दिया, हम 92 की मार्किंग कर रहे हैं। फिर 92 के बीच मिडल वाले पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से हाफ सेंटीमीटर राइट पे भी एक पॉइंट लगाना है। लगाने के बाद आप देखो आपके क्वेश्चन में 92 की जो वैल्यू है वो है 62। इस पॉइंट के स्ट्रेट में 60 आ गया आपके पास, 60 से हल्का ऊपर आपने एक पॉइंट लगाया। इस पॉइंट को ले जाकर इस वाले पॉइंट से मीट करवाना है। सिमिलरली इसके स्ट्रेट में ले जाकर ये जो मेन पॉइंट के राइट वाला पॉइंट है, इसकी स्ट्रेट में ले जाकर और 62 के स्ट्रेटनेस में, 62 इससे थोड़ा सा ऊपर, ये 62 की स्ट्रेटनेस में आपने एक पॉइंट लगाना है। ये इस तरीके से पॉइंट लगेगा। ये वाला पॉइंट किसी को समझ में आया बेटा? हमाद साहब आपको समझ में आया? हमारे याकूब आ गया सर। ठीक है। अच्छा, तमाम लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? जी सर, आप क्लियर आ लोग रही है। मैसेज करके या माइक खोल के बता सकते हैं, ठीक है? यस सर, आ रही है। जिराब भाई शादी हो गई आपकी? थर्ड पॉइंट लगाएंगे भाई। ये देखो ऑलरेडी 93 का मिडिल वाला पॉइंट लगा हुआ है। इस मिडिल वाले पॉइंट से हाफ सेंटीमीटर आपने यहाँ एक पॉइंट लगाना है। इसी मिडिल वाले पॉइंट से ये पे आपने पॉइंट लगाया, अपने राइट पे भी एक पॉइंट लगाना है। ये आपने पॉइंट लगा दिया बेटा। अब 93 की वैल्यू देखो है 50, तो 50 ये रहा, इसकी स्ट्रेट में ले जाकर हम 93 लगा रहे हैं। ये समवेयर हेयर, ये आपको पॉइंट लग गया, और इसका ही समवेयर हेयर। ये वाला पॉइंट लग गया। क्लियर है बेटा? ये वाला पॉइंट बेटा क्लियर है? जी सर, क्लियर है। सिमिलरली लास्ट पॉइंट 94 के हाफ सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पर
और इसी के हाफ सेंटीमीटर राइट साइड पर एक पॉइंट लगाया। लगाने के बाद अब है हमारे पास 75 आता है बेटा 70 और 80 के दरमियान में। मिड में अगर हम पॉइंट लगाना चाहें इसकी स्ट्रेटनेस में, समवेयर हेयर, और इसी का मेरे पास बिल्कुल प्लेन पेज है, दैट इज वाई ऐसा हो रहा है। अगर आप ग्राफ से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा, या आप अपनी कॉपी की उसमें पेज से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। मेरे पास पेंसिल स्केल भी नहीं है, दैट इज वाई इस तरीके से बन रहा है। ये आपका ग्राफ बन गया बेटा। दिस ग्राफ इज नोन एज सिंपल बार डायग्राम। ये चीज जो मैंने लिखी है ये लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। यहाँ पर लिखेंगे ये क्या थे, ये एयर्स थे, ये लिखना होगा एयर्स, और यहाँ पर थी नंबर ऑफ दैट्स। इसकी बेटा स्क्रीनशॉट एक ले लो अपने पास, और इस तरह का अभी आप ग्राफ एक बनाओगे। आई बिलीव आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो उसको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा 3.17। अगर वो मुश्किल लग रहा है तो आप एक काम कीजिए 3.18 कर लीजिए। 3.18 आसान है। मैं इंडिविजुअली अब सबसे पूछ रहा हूँ, जिससे पूछ रहा हूँ बेटा वो अपना माइक खोल के बता सकता है। अहमद रजा, आपको बेटा क्लियर हो गया, समझ में आ गया? जी सर आ गया। ठीक है बेटा। अहमद रजा के बाद अमार याकूब, आपको समझ में आ गया? सर एक चीज पूछनी थी मैंने। पूछे। ये जो आपने नंबर ऑफ डेथ्स में और ये जो जो एयर्स थे, इनमें जो गैप हाँ रखा हुआ है, ये ऐसी अंदाजे से हाँ। रखा हुआ है या मतलब कुछ स्पेसिफिक नंबर है? नहीं स्पेसिफिक है। देख अगर एयर की बात करें ना तो एयर वाली साइड पे ना बेटा मैंने 2-2 सेंटीमीटर का रखवाया है, क्योंकि मेरे पास प्लेंटी ऑफ स्पेस थी और एयर भी हमारे पास सिर्फ 4 थे, तो मैंने 2-2 सेंटीमीटर का गैप रखवाया है। आप अगर आपके पास ग्राफ है तो उसमें आप जो ना वन लार्ज बॉक्सेस का जो ना वो कर सकते हो। ओके। और नंबर ऑफ एयर्स 1 सेंटीमीटर या हाँ। हाफ? नंबर ऑफ एयर वाला हाँ जी। मैं नंबर ऑफ एयर की बात करूँ कि अगर आपके पास ग्राफ है, आप ग्राफ में बना रहे हो सॉरी, तो नंबर ऑफ डेथ्स में बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नंबर वो ऑफ तो डेथ्स हाफ में जो ना सेंटीमीटर। ग्राफ में अगर बना रहे हो तो 5 स्मॉल बॉक्सेस, अगर कॉपी में बना रहे हो तो लाइंस के मुताबिक कर लेना। कॉपी में ओके लाइंस होती है ना, उसके मुताबिक कर लेना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। गुलाम मोहम्मद, आपको बेटा क्लियर है ये? जी सर। हमाद सिद्दीकी? जी सर। ठीक है। मोहम्मद अली इमरान? मोहम्मद अली इमरान साहब, आपको आवाज आ रही है बेटा? ठीक है बेटा। मैक शब्बीर, बेटा आपको क्लियर है बेटा? यस सर। मैं नहीं बताऊंगा को मैं रिमूव कर रहा हूँ भाई। जिसको मैं रिमूव करूंगा वो वापस शायद ना आ सकेगा, फिर वो ख्याल करें भाई, ऐसे नाम ना रखें। ऑनलाइन क्लासेस को बड़ा बेहतरीन लेके चले यार। मोहम्मद हमजा, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है। शाहूद साहब, आपको बेटा क्लियर है आवाज? ये समझ में आ गया? जी सर। जी सर। ठीक है। एस के साहब, आपको बेटा ये क्लियर समझ में आ गया? एस के भाई, आपको क्लियर समझ में आ गया बेटा? एस सर के, ये नया है आपको ये? समझ में आ गया बेटा? एस के, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया 3.18, उसको
तो सॉल्व करें। सिंस एस के भाई हमारी क्लास के लगते नहीं है, इन्होंने बर्तन बजा के बता दिया है, तो इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सुबैयल, आपको समझ में आ गया बच्चे? यस सर। ज़िलाब भाई समझ में आ गया आपको? जी सर, समझ में आ गया। शादी हो गई भाई? जी सर, फारिग हो गए। चले मुबारक हो। जोहा बेटा आपको समझ में आ गया? जी सर, आ गया। ठीक है। मलिक अदनान साहब आपको समझ में आ गया बेटा? मलिक अदनान साहब आप मैसेज करके बता सकते हो बेटा, माइक आपका यहाँ पर शो नहीं हो रहा। थ्री पॉइंट वन एट मैंने सॉल्व करने के लिए दिया बेटा। 3.18 सॉल्व करके जो ना आप लोग पिक्चर जो है वो शेयर कर दीजिएगा टू माय व्हाट्सएप और वॉट एवर यू पीपल लाइक। मैं अपना नंबर जो है यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ चैट में। सर बना लिए। ठीक है, उसको शेयर कर दीजिए। आपके सर पास दो व्हाट्सएप ऑप्शन है, नंबर या दे तो मेरे दीजिएगा। पास जी व्हाट्सएप नंबर मैंने आपके पास भेज दिया है, या तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, या फिर अभी आप अपना कैमरा खोल के जो है वो दिखा सकते हैं। नहीं सर व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ व्हाट्सएप कर चलें, दें। जैसा आपको मुनासिब लगे, जैसा आप लोगों को मुनासिब लगे बेटा। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इसमें फिर हम मजीद कैलकुलेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। कल मैं करवाऊंगा 3 पॉइंट लग रहा होगा। सर 3.18 करना है ना अभी? जी बेटा 3.18 करना है आपको। एक दफा मैं इसको ओवरव्यू कर लेता हूँ कि मैंने आज क्या किया। ठीक है, जो नया है, जो मिस करके कोई पार्ट बेटा उसको देख लें बेटा। ठीक है, ओवरव्यू स्टार्ट होता है बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक था बेटा, इसको बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम का क्वेश्चन कुछ यूं था। एयर हमारे पास 4 एयर थे, 91, 92, 93, 94। और इसमें उन्होंने बताया था कि बेटा नंबर ऑफ डेथ को जो है ना वो डायग्राम शेप में जो है आपने शो करवाना है बार, सिंपल बार डायग्राम की मदद से। 91 में किसी चीज की जो डेथ हुई वो 41 डेथ हुई बेटा। 92 था वो उसकी किसी चीज की, यहाँ बताया नहीं गया, अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर जानवर है उसकी डेथ की बात की गई है। 92 में बेटा वो 62 डेथ हुई, 93 में बेटा 50 डेथ हुई, 94 में 75 डेथ हुई। इसको बेटा हम इस तरीके से सिंपल बार डायग्राम में बनाते हैं। सबसे पहले हाफ हाफ ग्राफ बनाया। हाफ ग्राफ से मुराद एल शेप में होता है। फुल ग्राफ जो होता है बेटा वो आपको पता है कि प्लस फॉर्मेट में होता है। ठीक है बेटा, ये ग्राफ बनाने के बाद दिस कॉर्नर बिलोंग्स टू 0। इस 0 से मैंने ऑनवर्ड 2 सेंटीमीटर का गैप अंदाजे से लिया है। आप लोग के पास अगर आप रजिस्टर में बना रहे हो तो फिर आप 2 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का लेके चेक कर लीजिएगा। इफ नॉट तो आप अगर ग्राफ पर बना रहे हो तो ग्राफ में 10 स्मॉल बॉक्सेस का एक बड़ा बॉक्स होता है, उसके हिसाब से आप इसका जो ना वो रख लीजिएगा। रखने के बाद आपने इक्वल डिस्टेंस से आपने ये पॉइंट्स लगाने हैं एयर्स के। और सिमिलरली आपने अपनी वैल्यूज को देखते हुए, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारे पास 75, स्मॉलेस्ट थी 41, थोड़ी अनइक्वल वैल्यूज थी। 10-10 का डिस्टेंस रख के आपने ये रख दिया। उसके बाद फिर ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ अजान हो गई है तो यहाँ पर मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूँ। जूम का भी यहाँ पर मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बेटा बिला झिझक मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लास एंड कर रहा हूँ।
अपना बेटा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई कंफ्यूजन हो बिला झिझक किसी भी टाइम कांटेक्ट कर लें। आपका भाई हाजिर है भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।